इसके फौरन बाद ही जो है वो मैं कर देता हूँ, जी सर। अपलोड कर देता हूँ। जी सर। मुझे कोई याद आया था 4 साढ़े 4 बजे, मैं फिर भूल गया। अच्छा, स्क्रीन शेयर तो आ रहा है ना आपके सामने? जी सर। यस। बस एक आध मिनट और वेट करते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरा ख्याल है शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है और चीज़ें जो है वो हमने काफ़ी ऐसी हैं जो कि डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम हमने बात जो है वो ऑप्शंस पे छोड़ी थी, और ऑप्शंस जो हैं वो हमने बात की थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें मेकर ऑफ द ऑप्शन या जो सेलर ऑफ द ऑप्शन होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहे तो एक्सरसाइज कर ले, और अगर ना करना चाहे तो ना करे। और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने लास्ट टाइम में बात की थी कि वो कोई ना कोई जो है वो प्रीमियम पे करेगा। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें वो बताई हुई थी, एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल पे हमने बात जो है वो खत्म की थी। एग्जाम्पल जो है वो ये अगर आप सामने अपीयर हो रही हो, ये पेज 78 है जो कि 141 पेज का। इसमें बात जो है वो उन्होंने बताई हुई है कि अगर स्ट्राइक प्राइस कॉल्स और पुट्स हैं, कॉल इज द ऑप्शन टू बाय है, पुट इज द ऑप्शन टू सेल, और 3 महीनों का उन्होंने बताया हुआ है। और इन चार जो जो लेफ्ट साइड पे हैं वो 12200 है, या 12300 है, 12400 है, 12500 है, ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं। और इन स्ट्राइक प्राइसेस पे इन 3 महीनों में ये जो है वो
वो प्रीमियम की ऑप्शन है, प्रीमियम की प्राइस है जो कि उसको पे करनी पड़ेगी, और वो इस स्ट्राइक प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर सकता है। अब क्योंकि अब नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्राइक प्राइस ऑफ 12200 इंडिकेट्स एन एक्सचेंज रेट ऑफ, अब ये सेंट्स में उन्होंने वैल्यूज जो है वो बताई नहीं है। डॉलर्स में उसने बता दिया है कि 1 यूरो इज इक्वल टू 1.2200 जो है ये $1 है। तो $1 और 220 सेंट की बात जो है वो कर रहा है, यानी वो जो 0.2200 है ये बेसिकली सेंट्स हैं जो कि है वो बता रहा है। फिर उसने जो बात की हुई है वो ये है कि स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं वो ये इनके ऊपर ये प्रीमियम्स उसमें पे करने पड़ेंगे, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता होगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले उसको ये प्राइस ऑब्वियसली पे जो है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसने इसी को ही जो है ये बस सिर्फ एक्सप्लेन किया था, हमने चीज जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, वो सिर्फ उसको एक दफा जल्दी से जो है वो हम गो थ्रू कर लें कि फॉर एग्जांपल सितंबर कॉल ऑप्शन एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1.22 इन डॉलर टू यूरो वर बीइंग ट्रेडेड एट द प्राइस ऑफ 0.30। अब ये जो 0.30 है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, जो कि ये 1,25,000 यूरोज की, तो 1,25,000 यूरोज को जब आप 0.34 सेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, वो प्रीमियम आ जाएगा जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पे करना पड़ना है, जो कि $425 है। $425 पे करके मारन खैर है, कोई बात क्यों खैर है, मारो कुटो इसको। नहीं जी बस वो शरारते ही तो कर रहे हैं जी, और क्या कर रहे हैं, तो खैर है। अच्छा चलो फिर ठीक है, चलो ओके। अच्छा तो $425 जो है वो पे करेंगे प्रीमियम के तौर पे, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर वो एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, मसलन अगर 4 कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो 425 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर उनको ये स्क्रीन क्यों आ गई है, इसको उतारते हैं। अच्छा, तो अगर उसने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो इसका मतलब है कि उसको 425 के हिसाब से उसको 900 जो है वो डॉलर्स जो हैं वो उसको पे करने पड़ेंगे, तो वो 4 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अगर उसको आवाज मेरी कुछ ठीक हुई? सर ठीक आ रही है सर। हाँ सर अभी कुछ बेहतर हुई। हाँ, बीच में नेटवर्क कनेक्शन पहले हाँ पहले गड़बड़ था सर। हाँ, अच्छा, तो 4 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने साइन करने हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट का आपने $425 जो है वो आपने पे करना है, तो $900 जो है वो उसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी हैं, अब इन्होंने एक और ये तो कॉल ऑप्शन की बात की थी। मसलन अगर आप इस एग्जाम्पल में जो कि हमने पहले जो भी हमने डिस्कस की है, अगर एग्जाम्पल में देखें तो वो उसने इसकी बात की 12200.34 की। अगर वो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाह रहा है तो फिर उसको जी जी सर ये आपने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 425 is equal to 900। ओह सॉरी यार, सॉरी, माय अपॉलॉजीज, माय अपॉलॉजीज। 4 into 425 1700। सॉरी सॉरी, थैंक यू। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल और ऊपर से लोगों ने रोजा भी रखा हो तो फिर तो मतलब
बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। ऊपर से सुबह से चाय भी ना पियो तो सर फिर तो कुछ भी हो सकता क्या हुआ अवैस? है। सुबह से चाय भी ना पियो सर तो फिर हाँ, ये असल देखें, असल जो बात पकड़ी है ना वो अवैस ने पकड़ी। सुबह ये से तो चाय ना होगा, मिली तो बंदे का क्या हाल हो जाता होता है। ये तो होगा, ये उसने सही नब्ज पे हाथ रखा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वाकई कल कल से कोई 1-1.5 कप ही पिया है अभी तक इस टाइम तक। तो अब आप मेरी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो है तो हुई भी होगी। तो कल से तो अगर अभी तक 1-1.5 कप पिया सर, तो ये तो फिर मतलब को हालात खराब है, क्योंकि अफ्तार ऊपर सुबह सहरी से पहले और फिर अफ्तारी के बाद का टाइम तो आपका है। सर वो मुश्किल है असल में, समझ नहीं आती पानी पीऊं कि चाय पीऊं। तो सही कह रहे हैं सर ये। फिर वो उसमें पानी और चाय की जंग में बस पानी जीत जाता है। तो फिर बस तो फिर गुजारा चाय करना रह पड़ता जाती है। है। हाँ, तो अच्छा, अब इसने चूज करने होंगे यानी तब था कि अगर वो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो चूज करे। अगर वो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट चूज ना करे, बल्कि वो सितंबर वाला ना करे, दिसंबर वाला कर ले, तो फिर उसको पे करना पड़ेगा इसके हिसाब से, 2 सेंट्स के हिसाब से। और अगर मार्च सर ये वाला जितनी करेगा तो प्राइसेस यहाँ लिखी हुई हैं ये प्रीमियम की हैं। मेरा ये क्वेश्चन पहले भी था प्रीमियम्स कि की हैं। आपने जी ये जी, प्रीमियम्स की प्राइस है। प्रीमियम्स की हैं। और सही ये वाली जो प्राइसेस हैं यानी मार्च से इस तरफ ये हैं कॉल ऑप्शन की, जी और सर मार्च से इस तरफ जो है ये पुट ऑप्शंस की। सही है सर ठीक है। अच्छा, ठीक है और अगर स्ट्राइक प्राइस हो 1, उसने आगे ये बताया भी है वैसे तो एक एग्जांपल दे के, लेकिन 1.2200 की अगर स्ट्राइक प्राइस हो और कोई पुट ऑप्शन हो और सितंबर वाला हो, तो फिर उसको 1.62 सेंट्स जो है वो उसको पे करने पड़ेंगे पर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एज ये भी प्रीमियम ट्रीट होंगे पुट्स ऑप्शन में भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कॉल ऑफ अगर वो बेचने की ऑप्शन अपने पास रखना चाहता है, बेचने की ऑप्शन अपने पास रखना चाहता है, तो फिर भी उसको प्रीमियम पे करेगा। अगर वो खरीदने की ऑप्शन अपने पास रखना चाहता है तो फिर भी उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये और सही है सर ऑप्शन जो है, ये प्रीमियम की ऑप्शन सिर्फ उस बंदे के लिए है जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, जिसने राइट किया होगा या जिसने कॉन्ट्रैक्ट मेक किया होगा, उसके पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे प्रीमियम नहीं होंगी, उसके लिए तो ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन है जी उसके लिए। ठीक है। बिल्कुल जी सही। सर क्लियर है। अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ पे बहुत एक स्लाइड सी एग्जांपल से उन्होंने ये चीजें जो है वो सारी समझाई भी कि कंपनी बाइज अ यूरोपियन स्टाइल कॉल ऑप्शन। सही है सर मैं जरा रुक गया हूँ, आवाज आवाज मेरे यस ख्याल सर आप ठीक हुई होगी। अच्छा, a European style call option, a European style call option on 1 lakh euros at a strike price of 1.2500, वो उन्होंने हमें बताई भी है। और ये US2 जो यूरो है वो उसकी उन्होंने हमें पैरिटी बताई है कि क्या है कि अगर एक यूरो होगा तो उसके बदले में 1.25 जो है वो डॉलर्स जो है वो मिल जाएंगे। The option premium is 2.4 cents। इधर इधर अब ये खामोशी तो किसी किताब में नहीं लिखी। मैं नहीं बताऊंगा आगे सर ने ये कहा है जी, थोड़े से कोई दहशत जो है वो घुस आए थे हमारे मुल्क में, तो वो मैंने उनको मुझे सुनाई दे गया था, वो ग्रेनेड फेंका था उसने, मैंने देख लिया। तो मैंने बस उनको जो है वो सक्सेसफुली अपने मुल्क से जो है वो बाहर निकाल दिया। तो अच्छा जी, the option premium is 2.4 US cents per euro, therefore the cost of the option is 24,000। अब ये जो 24,000 आया है
ये 24,000 जो है ये 1 मिलियन है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। 1 मिलियन और 0.024। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय 0.024। तो हमारे पास ये जो है वो 24,000 यहाँ से आया कि प्रीमियम जो है वो प्रीमियम जो है वो अगर 2.4 सेंट्स हो तो वो इतनी सिचुएशन जो है वो, ठीक है। अच्छा, सर और what would be the net gain or loss for the option buyer and the option writer if the exchange rate at expiry is, अब ये स्पॉट रेट्स की बात कर रहा है, स्पॉट रेट एट एक्सपायरी, स्पॉट रेट्स सर इसका क्या मतलब है एट एक्सपायरी का? यानी जिस दिन एग्जीक्यूशन डेट आएगी, एग्जीक्यूशन ऑप्शन डेट पे वो कह रहा है कि अगर तो रेट्स ये हों, आपने उस बंदे के साथ बात तय की हुई है 1.25 पे। सर ये कॉल ऑप्शन के लिए पूछ रहा है ना वो सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कॉल ऑप्शन के लिए। और यूरोपियन कॉल ऑप्शन है, तो यूरोपियन कॉल ऑप्शन मींस के जो डेट होगी उसी डेट को ही एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, आगे पीछे एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। सही है सर। ठीक है। अच्छा, यूरोपियन ऑप्शंस है, टोटल अमाउंट जो है वो 1 मिलियन है। यूरोपियन सर। ऑप्शंस है, टोटल अमाउंट 1 मिलियन है, और एक्सचेंज रेट जो है वो 1.25 है, जो कि आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है। ठीक है सर। और प्रीमियम उसके बदले में आपको तय हुआ $24,000 पे किया। 2.4 सेंट्स का। तो 2.4 सेंट्स को जब आपने 1 मिलियन की अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आपको 24,000 जो वो हैं प्रीमियम जो है ये आपको पहले पे करना पड़ेगा, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये अमाउंट पहले ही जो है वो अदा कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट सही है करते सर। हुए ही। अब ये उन्होंने स्पॉट रेट्स बताए हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप अगर ये स्पॉट रेट्स हों, आपने तय किया हुआ है रेट ये वाला 1.25, लेकिन जिस दिन एग्जीक्यूशन डेट थी उस दिन अगर ये रेट हो, तो आप क्या ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे या ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सही है सर। ठीक है। तो हमने प्राइस उसके साथ जो है वो कॉल ऑप्शन है, मींस ऑप्शन टू बाय है, सही है सर। ऑप्शन टू बाय है। अब अगर ऑप्शन टू बाय हो और हमने जो है वो बात उसके साथ 1.25 के साथ तय की हुई है, और प्राइस जो है वो एट द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन 1.23 है, तो इसका मतलब है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। सर आउट ऑफ द मनी है इस वजह से? हाँ जी, आउट ऑफ द मनी है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। ओके सर। ठीक है जी। क्यों एक्सरसाइज नहीं सर किया थोड़ा जाएगा? सा क्योंकि सर जी, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें मतलब। हाँ जी, हाँ जी, क्यों एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा? इसलिए कि जब मुझे एक चीज बाहर से मुझे सस्ती मिल सकती है, तो वो मैं चीज महंगी इस बंदे से मैं क्यों खरीदूंगा? तो क्योंकि मैंने प्रीमियम भी पे कर रखा है, तो मैं इस चीज को जो है वो लैप्स होने देता हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का फायदा नहीं है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का उल्टा नुकसान होगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ से जो एक्सचेंज रेट जो स्पॉट पे है वो 1.23, मतलब कि जो है वो कम डॉलर देकर आपको मतलब ज्यादा यूरो मिल रहे हैं, और ऊपर आप ज्यादा डॉलर दे रहे हैं 1.25 और आपको यूरो 1 मिल रहा है। नहीं समझ में नहीं आई मुझे। मैं सर नहीं सर, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये जो ऊपर जो हमने तय किया ना रेट, उसमें है कि 1.25 डॉलर पर यूरो, ठीक है, और उसने 1 मिलियन यूरोस खरीदने हैं ना सर। हाँ हाँ, तो जो नीचे जो प्राइस है ये ए में 1.2350 डॉलर है ठीक है, सर। इसका मतलब ये है कि हमें कम डॉलर देने पड़ रहे हैं और हमें यूरो 1 मिल रहा है, ठीक है, और ऊपर हम ज्यादा
देकर जो है वो 1 मिलियन यूरोज ले रहे हैं? देखें, जो पहली चीज जो समझ में आ रही है यहाँ से, the option premium, therefore the cost of the premium is what would be the minimum for the option buyer and the option writer if the exchange rate at expiry is. एक मिनट इसको देखते हैं कि कुछ फर्दर मजीद इंफॉर्मेशन भी है कि नहीं है। नहीं है जी, इंफॉर्मेशन यही है, वैसे मैक्सिमम है। अच्छा, एक मिनट इसको मैं, सर ये वही बात है ना, मतलब बाजार से स्पॉट रेट जो है 1.23 है, 2350, हाँ जी, और इसने 1.25 का अगर ये लेगा तो महंगा लेगा ना। महंगा लेगा ना सर? तो ये वही बात है ना कि वो महंगा क्यों दे। वो महंगा नहीं लेगा क्योंकि 1.25 का नहीं लेगा, वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रीमियम दे के अपनी जान छुड़ाएगा, सिंपल। ये ऑप्शन एक्सरसाइज मिलने उसे नहीं होगी 1 ना मिलियन भाई। यूरोज ही है दोनों देखो केसेस में। वो, हाँ हाँ वही है, मतलब यूएस डॉलर टू यूरो है ना। वही बात कर रहे हैं, उसने 1 मिलियन यूरो खरीदने हैं। अब आप 1 मिलियन यूरो 1.25 खरीदेगा 1.25 रेट के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। अब स्पॉट रेट जो है 1.2350 है, यानी उस दिन का जो मार्केट का रेट है दैट इज 1.2350। मींस जब उसको ये सस्ता मिल सकता है 1.2350 का बाजार से, तो 1.2500 का वो क्यों खरीदे। तो सर समझ ये आई? कह रहे हैं कि ये स्पॉट रेट जो है इस वाले ए के बारे में कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं जानू तेरे ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सर यही तो मैं कह यही रहा हूँ बात, कि मैं ये भी यही A बात कर रहा हूँ। point जो 1.235 पे, उसको तो इसी पे लेना चाहिए ना, 1.2350 पे लेना चाहिए ना उसे। हाँ फिर तो सर अभी कह तू रहे हैं कि नहीं, इस सर पर नहीं ऑप्शन खरीदेगा वो। की बात करें सर, वैसा ही सर ऑप्शन की बात करें कि वो एक्सरसाइज, ऑप्शन एक्सरसाइज करने की सर बात कर रहे हैं। ये भी ऑप्शन राइटर, ये तो एक्सचेंज रेट है ना जिस दिन आपका जो है वो, ये मार्केट प्राइस है जिस दिन फाइनल बात हुई है, और आपने ऑप्शन में 1.25 कर लिया अब से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले। तो अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे लेकिन तो सर यहाँ प्रीमियम, लिख रहे हैं कि स्पॉट रेट एट एक्सपायरी नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड। मैं इसके ऊपर क्या है? अच्छा स्पॉट इसका रेट एट मतलब ये है एक्सपायरी, कि 1.2350 हाँ वाला रेट हम सर ये ने, वाला जो है एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जबकि हमारे पास ऑप्शन था ये। सर ने वो नहीं सर, ये सर ने ना थोड़ा सा वो दोनों चीजों को मिला के लिख दिया है। नॉट टू बी एक्सरसाइज सर ये कहना चाह रहे हैं ऑप्शन को, और 1.2350 जो है ना सर वो ही कह बेहतर रहे हैं कि बता एक्सपायरी सकते के हैं कि वो ऊपर क्या स्पॉट कहना रेट चाह है। रहे हैं। ये लेकिन दो ये लाइनें स्पॉट अलग रेट है। एट एक्सपायरी जो है वो दोनों चीजें को आपस में लिंक नहीं है ना। नहीं नहीं लिंक नहीं, तभी दोनों बनते हैं जब अलग दोनों आपस चीजें, में जुड़ती हैं। बट दोनों अलग है। तो सुन, पहली जो बात लिखी हुई है ना स्पॉट रेट एक्स एक्सपायरी, ये सर ने लिखा हुआ है 1.2350 इज इक्वल टू यूरो 1 वो के तो लिए। ऊपर भी लिखा हुआ है कि एक्सचेंज रेट एट एक्सपायरी जो है वो ये है। ओहो, सर ने क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है ना जानू, सबके लिए। और सर नीचे नहीं नॉट ना टू बी समझ नहीं, एक्सरसाइज जो है वो ऑप्शन के लिए लिखा है गया कि है। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी, समझे? वो अब सर बोलेंगे तो कुछ क्लियर होगा सर। वो यही है। मैं यानी हंसी जा रहा था कि ठीक है लगे हुए हैं, लगे रहो लगे रहो। जब एक दफा यानी आप ठंडे हो जाएंगे तो चलें फिर कुछ कुछ कर लेंगे बात के क्या। अब देखें जी, चले हम खामोश हो गए सर, अभी आप बात कर। अब ये बाय करना चाह रहा है यूरोज और डॉलर, इसके पास ऑब्वियसली होंगे, इस बंदे के पास, तो ये प्रोबेबली डॉलर्स इसके पास होंगे और ये डॉलर देगा और यूरोज ले लेगा, तभी तो डॉलर टू यूरो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करना चाह रहा है। अब क्योंकि इसने 1 मिलियन यूरोज लेने हैं और इसके पास डॉलर हैं जो कि ये देना चाह रहा है और ये 1 मिलियन यूरोज खरीदना चाह रहा है, तो जितने कम इसको यूरोज देने पड़े वो तो उसको ज्यादा फायदे में है कि कम यूरो दें और मिल फिर भी 1 मिलियन, सॉरी कम डॉलर दे कम डॉलर है सर।
कम डॉलर दे और फिर भी इसको 1 मिलियन यूरो फिर भी मिल जाए। तो जी, जी। अगर मार्केट में इसको एक ऑप्शन ऐसी अवेलेबल है जिसमें इसका खर्चा कम हो रहा है, उसको डॉलर कम देने पड़ रहे हैं और यूरो फिर भी 1 मिलियन मिल रहे हैं, तो ये आपके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट जो इसने किया हुआ है, जिसमें आपको इसको डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे और फिर भी 1 मिलियन यूरो मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये एक्सरसाइज नहीं करेगा। और वैल्यूज सारी बताई हुई हैं। ये वैल्यूज बेसिकली ये 1.2350 है या 1.2670 है, या ये जिस दिन हमने अब वो देखे ना कि इफ द एक्सचेंज रेट एट एक्सपायरी इज दिस, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना है, अगर उस दिन पे मार्केट प्राइस ये चल रही हुई, स्पॉट प्राइस ये चल रही हुई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन या एक्सपायरी, रेट अगर ये चल रहे हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में उसको डॉलर कम देने पड़ रहे हैं और मार्केट में, और मिलियन उसको फिर भी यूरो का मिल रहा है। ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो उसने आपके साथ किया हुआ है, डॉलर उसको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, मिल फिर भी 1 मिलियन रहा है, तो वो आप वाला कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका 24,000 रुपया प्रीमियम पे कर चुका है। सर मतलब वो यही वाला रेट जो ए में जो रेट दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा? हाँ, बस असल चीज के वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स होने देगा, कॉन्ट्रैक्ट को सही है सर, उसने ऑनर नहीं खत्म करना, होने देगा। खत्म होने क्योंकि देगा। उसने 24,000 प्रीमियम पे किया, वो कहेगा ठीक है। हाँ जी, 24,000 प्रीमियम मैंने पे किया हुआ है, तो बजाय इसके कि मैं नुकसान बर्दाश्त करूं, तो बेहतर ये है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होने देता ही नहीं हूं। सही है। इस चीज को ऐसे ही जाने दो। तुम्हें तो जो मैंने 24,000 पे कर दिए। मार्केट में ये चीज मैं सस्ती खरीद के तो गेन ऑब्वियसली मुझे हो जाएगा। और जी सर। अब क्योंकि इसमें अगर आप देखें ना, एक तो उसने 24,000 रुपए वैसे पे किए हुए हैं, यस सर, और ऊपर से उसको 1 मिलियन के ऊपर वो भी मतलब वहां से भी नुकसान है। बिल्कुल। जो 1.2350 और 1.2500, ये उसको इतनी अमाउंट मजीद एक्स्ट्रा और पे करनी पड़ेगी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो कभी भी एग्जीक्यूट करने की तरफ नहीं जाएगा। सही हो ठीक गया है, सर, यही मैं क्लियर करना चाह रहा था, क्यों आपने लिखा है ना नॉट टू बी एक्सरसाइज, तो वो हाँ, ऑप्शन उसमें कंफ्यूज हो गया था। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सरसाइज नहीं होगा, ये वाला जो है वो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो लैप्स होने देना, सही हो गया। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बेसिकली आउट ऑफ द मनी है, सही हो गया सर। not to be exercised out of the money। अच्छा, सेकंड जो है वो है 1 मार्केट से ये चीज महंगा मिल रहा है आपको कॉस्टली उसके पड़ेगा अंदर ये जो है और वो। कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो सस्ता होगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है जी, सर, ये हम इसका लॉस या गेन करेंगे तो उसमें ये जो है जितने हमें डॉलर्स मिल रहे हैं उसके अंदर ये प्रीमियम की प्राइस ऐड होगी ना? डेफिनेटली जब नेट गेन या नेट लॉस की बात होगी तो तब हम ये चीज जो है वो अपनी कैलकुलेशन में लेके आएंगे। सही है सर, बस यही कंफर्म करना था। ठीक है, और वो नीचे में तो नहीं ऐड होगी ना जब इसको 1.2350 को, जैसे क्योंकि ये तो मार्केट से मिल रहा है और इसमें हमें कोई प्रीमियम भी नहीं पे करना पड़ा। हाँ ना, इसको तो वो करेंगे कोई अगर जैसे सिंपल। अभी है ना कि 1.25 हो रहा है और 1.26 है, तो दोनों का डिफरेंस गेन हो रहा है, और गेन में से ओवरऑल नेट गेन या नेट लॉस निकालने के लिए फिर 24,000 की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है सर, ये अभी हम नेक्स्ट पेज पे ये देख भी लेते हैं कि 1.2350 वाला जो है वो इट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड, सही है सर। और 1.2670 वाला जो था, जो स्पॉट प्राइस था, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस जो थी वो 1.250 थी। अब ये क्योंकि मार्केट से महंगा है और आप वाला कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है, तो ऑब्वियसली आप ये इन द मनी है और आप इसको जरूर एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज कर यानी करेंगे एक्सरसाइज, और
0.0170 यानी 170 पॉइंट्स का या उसका आपको 170 सेंट्स का जो है वो आपको गेन हो जाएगा। और टोटल गेन जो है वो आप जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये 0.0170 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन तो 17,000 का हो गया गेन। और जो कॉस्ट आप पहले भर चुके हैं 24,000 की, वो जब आपने इसमें एडजस्ट की तो नेट जो आपको लॉस हो रहा है वो नेट लॉस आपको जो है वो 7,000 का हो रहा है। ये वो बंदा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है, आपको लॉस हो रहा है और जिसने कॉन्ट्रैक्ट राइट किया हुआ है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट मेक किया हुआ है, उसको गेन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 24, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही छोड़ देते हैं तो आपको तो 24,000 का नुकसान हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट राइटर होगा उसको 24,000 का गेन हो जाएगा। सही होगा सर। ठीक है, और अगर प्राइस इससे भी ऊपर चली जाए 1.2930 हो जाए तो ये बेसिकली आपको टोटल गेन की अमाउंट होगी। और इसमें से जब आप इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,000 का गेन हुआ, जिसमें से 24,000 की कॉस्ट जो आपने प्रीमियम की पे की हुई है वो डिडक्ट करेंगे तो नेट जो आपको गेन या लॉस जो होगा वो $19,000 उसका $19,000 का होगा। ठीक है जी सर। अच्छा, बाकी ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एन ऑप्शन इज इन द मनी when its exercise price is more favorable to the option holder than the current market price of the underlying item। जब आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस जो है वो आपकी अब डिपेंड करेगा, इसीलिए उन्होंने ना लफ्ज फेवरेबल का यूज करके जान छुड़वा ली, क्योंकि यानी हायर या लोअर की बात उन्होंने क्यों नहीं की, क्योंकि पुट और कॉल ऑप्शन के हिसाब से ये हायर और लोअर जो होगा ये चेंज होगा। सही है। उन्होंने आसान बात कर दी कि अगर आपकी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो फेवरेबल है, जैसे अभी जो था वो कॉल ऑप्शन था, तो कॉल ऑप्शन था कि भाई हम वो करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो हमने ये देखा कि अगर तो स्पॉट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है तो कॉल ऑप्शंस में हमें फायदा है, लेकिन रिवर्स केस होगा अगर पुट ऑप्शन हुए तो। सही है सर। यानी अगर सवाल यही वाला सवाल चेंज कर दिया जाए, कॉल ऑप्शन की जगह पुट ऑप्शन कर दिया जाए, तो अब ये इन द मनी है। सही है सर। आप महंगा बेच रहे हैं जबकि मार्केट में चीज सस्ती बिक रही है, तो आपको जो है वो इसका मतलब है कि डॉलर ज्यादा मिलेंगे और यूरो आपने फिर भी 1 मिलियन ही देने, जबकि यहाँ पे क्या होगा इस वाले में कि डॉलर कम मिलेंगे और देने फिर भी 1 मिलियन वो है आपने यूरो। अगर वो हो पुट ऑप्शन हो तो फिर सिचुएशन रिवर्स है। तो बात उसने यहाँ पे क्या की कि इन द मनी कब होगा, जब एक्सरसाइज प्राइस फेवरेबल है, एक्सरसाइज प्राइस फेवरेबल है रादर देन दी स्पॉट प्राइस। और अगर एट द मनी, अच्छा यहाँ पे जो मजीद एक और जरा जो हल्की फुल्की सी खूबसूरती जो है वो ये है कि उसने ये नहीं बात की है बिल्कुल भी कि नेट गेन या नेट लॉस क्या होगा। उसने कहा कि भाई ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है जरूर कि अगर आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस जो है वो आपकी स्पॉट प्राइस से जो है वो हो यानी फेवरेबल हो आपके हक में। लेकिन अगर आप नेट गेन या नेट लॉस देखना चाहते हैं तो फिर ये देख लेंगे कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मसलन इस सेकंड वाली ऑप्शन में ही अगर आप देख लें तो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट लैप्स होने देते हैं तो फिर आपको 24,000 का नुकसान है। लेकिन अगर 1.25 पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइजेबल जरूर है ये, लॉस फिर भी इस केस में हो रहा है, लेकिन यहां पे डैमेज लिमिटेशन हो रही है, डैमेज होनी ही है।
नुकसान होना ही, छोड़ दूंगा तो भी नुकसान होगा, नहीं छोड़ूंगा तो भी नुकसान होगा, लेकिन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेने में नुकसान कम है, ऑप्शन छोड़ देने में नुकसान ज्यादा है। तो मुझे इसका मतलब है कि ये चीज चूज कर लेनी चाहिए कि यार मैं ये अपने आप को नुकसान तो होना ही होना है, लेकिन नुकसान मैं अपना कम से कम जितनी हद तक मैं कर सकता हूँ वो करूँ। क्लियर है? Yes, sir. हम ये और देखेंगे कि एक्सरसाइजेबल है कि नहीं, जी एक्सरसाइजेबल ही चेक करेंगे ना, कि हमें जहाँ डैमेज लिमिटेशन हो रही हो, जहाँ बिल्कुल ही नुकसान हो रहा हो, उसको तो नहीं चूज करेंगे, वो हाँ जी, हाँ एक्सरसाइजेबल जी, ही नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा, an option is out of the money when its exercise price is less favorable to the option holder than the current market of the underlying item. अब अगेन कॉल और पुट ऑप्शन के हिसाब से ऑब्वियसली ये चीज जो है वो चेंज हो जाएगी, इसीलिए उसने लफ्ज हायर या लोअर का यूज नहीं किया, उसने अनफेवरेबल का यूज कर दिया है कि अगर आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस या जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी करंट मार्केट प्राइस से या जो स्पॉट रेट है उससे फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो आप फिर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे और ऐसे ऑप्शन को टेक्निकली आउट ऑफ द मनी कहेंगे। तो इन द मनी जब फेवरेबल हो, एट द मनी जब वो बराबर हो, कोई ना हो, और आउट ऑफ द मनी जब वो जो है वो अनफेवरेबल हो जाए। कॉल बस थोड़ी देर में विद इन 10 to 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स ड्रॉप हो रही है, फौरन ही कॉल जो है वो दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, सर ब्रेक कर लेते, नमाज भी पढ़नी है। तो जानू 5 बजे तक की वो क्या कर रहे थे तुम अभी तक 5 बजे तक? सर थोड़ा बिजी था। तो जल्दी से पढ़ ले, मैं शुरू कर रहा हूँ। नमाज पढ़ने में कौन सी देर लगती है? ओके ओके।